देश में मानसून का मिजाज अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। 27 अगस्त के बाद से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मौसम में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे नए वेदर सिस्टम का सीधा असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 27 अगस्त के बाद देश में कहां कहां मूसलाधार बारिश होगी और किन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नजर आएंगे और किन इलाकों में बारिश न होने की वजह से सूखे जैसी स्थिति या फिर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। विशेष रूप से राजस्थान के हर संभाग के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि 27 अगस्त के बाद वायुमंडल में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मानसून की अक्षीय रेखा यानी कि ट्रफ लाइन धीरे धीरे सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रही है, जिससे मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में नमी का प्रभाव बढ़ने लगा। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिम हिस्से में एक नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जो मैदानी इलाकों की हवाओं के साथ मिलकर कुछ राज्यों में लोकल थंडर स्टॉर्म बनाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां 27 अगस्त के बाद मौसम दो अलग अलग रूपों में आपको नजर होता हुआ दिखाई देगा, बटा हुआ। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो कोटा और उदयपुर संभाग, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 27 से 31 अगस्त के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिससे उमस से लोगों को राहत मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी और श्रीगंगानगर के ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है, यानी ड्राई रहेगा। हालांकि लोकल कनेक्टिविटी एक्टिविटी और स्थानीय बादलों के कारण कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश की संभावना बेहद कम है। यहाँ दिन का तापमान बढ़ेगा, उमस लोगों को परेशान कर सकती है। 27 अगस्त के बाद राजस्थान का मौसम एक ऐसा करवट लेने जा रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ही राज्य लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग मौसम। पूर्वी राजस्थान के जिले में जहां काले घने बादल और बारिश का दौर जारी रहेगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के हमारे रेगिस्तानी जिलों में मानसून पूरी तरीके से हाथ खींचने वाला है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां 27 अगस्त के बाद भी मानसून मेहरबान रहने वाला है। हाड़ौती बेल्ट की कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, यहाँ 27 से 31 अगस्त के बीच मानसून पूरी तरीके से रफ्तार में रहेगा। झालावाड़, बारां के कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ भारी बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। नदी नाले उफान पर रहेंगे। मेवाड़ और बागड़ की बात करूं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद की यहाँ भी बादलों का डेरा रहेगा। रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मौसम सुहावना रहेगा और फसलों को राहत मिलेगी, लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। ढूंढान और मेवात की बात करूं, देखिए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के अलावा करौली, यहाँ पूरे दिन तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन दोपहर या शाम के वक्त आपको लोकल सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उमस से थोड़ी राहत जरूर लोगों को यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। अब रुक करते हैं मारवाड़ और बीकानेर संभाग की तरफ। यहाँ के किसान भाइयों के लिए खबर थोड़ी चिंताजनक है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा फलौदी, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 27 अगस्त के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियाँ लगभग थमती हुई नजर आएंगी। मौसम विभाग के मुताबिक इसे मानसून ब्रेक आप कह सकते हैं। आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा या फिर हल्के सफ़ेद बादल दिखेंगे आपको, जो बरसने वाले नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। तापमान और उमस का डबल अटैक आपको देखने को मिलेगा। दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा में नमी पहले से है और ऊपर से तेज़ धूप। इसका मतलब ये है कि भयंकर चिपचिपी उमस जो पसीने छुड़ा देगी। अगर कोई लोकल बादल बन भी गया तो कहीं कहीं 5 से 10 मिनट की छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, बस और कुछ नहीं। लेकिन बड़े स्तर पर कोई अच्छी बारिश की उम्मीद आप मत करिएगा 1 से 2 सितंबर तक के लिए। इस मौसम का आपकी फसलों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी आप नोट कर लीजिए। पश्चिमी राजस्थान वाले जो किसान हैं, अगर आपने ग्वार, बाजरा, मूंग या मूंगफली बो रखी है और अगर आपके पास ट्यूबवेल या नहरी पानी की सुविधा है, तो हल्की सिंचाई की तैयारी आप रखिए। बारिश के भरोसे ज़्यादा
ज़्यादा दिन ना बैठे क्योंकि ज़मीन की नमी तेज़ी से उड़ेगी। पूर्वी राजस्थान वाले किसान आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि सोयाबीन और मक्का के खेतों में अगर पानी भर रहा है तो निकास नाली तुरंत साफ कर लीजिए। कीटनाशक या यूरिया का छिड़काव तभी करें जब आसमान में तेज़ धूप खिली हुई हो, नहीं तो बारिश आपकी खाद बहा ले जाएगी। आइए अब नज़र डालते हैं देश के बाकी हिस्सों पर। पहले नंबर पर भारी बारिश वाले क्षेत्र कौन से हैं आपको मैं वो बताती हूँ। मध्य भारत, मध्य प्रदेश विशेषकर पश्चिमी एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का विदर्भ और कोंकण गोवा क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। तो वहीं गुजरात की बात करूं तो 28 अगस्त के बाद गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पहाड़ी राज्यों की बात करती हूं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भूस्खलन और तेज बारिश का असर देखने को मिलेगा। यहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है सामान्य छिटपुट बारिश कहाँ पर होगी आपको वो बताते हैं। ये कौन से इलाके हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में व्यापक बारिश की संभावना है। यहाँ केवल स्थानीय स्तर पर छिटपुट बारिश या बादलों की आवाजाही रहेगी। तीसरा आपको बताती हूँ सूखा और शुष्क मौसम कौन से हैं, कहाँ कौन से ऐसे इलाके होंगे। देखिए आंतरिक कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में मानसून कमजोर रहेगा जिससे इन इलाकों में बारिश की कमी दर्ज की जाएगी। फसलों को अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता यहाँ पर होगी। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए कुछ सावधानियां भी बरतनी बेहद ज़रूरी हैं। मानसून 2026 की शुरुआत में जब लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार राजस्थान में झमाझम बारिश होगी, बांध लबालब भरे रहेंगे, खरीफ की फसलों की फ़ायदा मिलेगा, तब उम्मीदें ज़्यादा थी। लेकिन आज अगस्त का आखिरी हफ्ता आ चुका है और धरातल की हकीकत इन दावों को कोसों दूर लेकर चली गई है। पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िले बारिश की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में भी उम्मीद के मुताबिक बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। आंकड़ों को अगर नज़र डालें तो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान का हाल क्या है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर और नागौर के कई हिस्सों में सामान्यतः 20% से लेकर 35% तक का बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। जुलाई के अंत से लेकर पूरे अगस्त महीने को अगर हम देखें तो इन जिलों में 15 से 20% तक बारिश हुई है। लगातार एक भी मानसूनी स्पेल नहीं आया। जहां बारिश हुई भी वहां एक ही दिन में 2 घंटे तेज पानी गिरा और फिर अगले 10 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी हुई है। इसे बारिश का सामान्य वितरण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसी बारिश जमीन में रिसने के बजाय बहसी जाती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर राजस्थान तक बादल पहुंचे क्यों नहीं? इसके पीछे देखिए 5 बड़े भौगोलिक और जलवायु कारण माने जा रहे हैं जो जिम्मेदार हैं। पहला, मानसून ट्रफ का उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाना। मानसून की जो मुख्य अक्षीय रेखा होती है वह इस बार ज़्यादातर समयबद्ध मध्य भारत के ऊपर टिकने के बजाय हिमालय की तलहटी की ओर खिसकने लगी है। इसे मौसम विज्ञान में ब्रेक मानसून कहा जाता है। जब ट्रफ उत्तर में जाती है तो मैदानी राज्यों में बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? अरब सागर ब्रांच का कमजोर पड़ना। देखिए राजस्थान में पश्चिमी हिस्से को सबसे ज़्यादा बारिश अरब सागर की मानसूनी शाखा देती है। इस बार अरब सागर में नमी वाले सिस्टम गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों तक ही सीमित रह गए। राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्सों तक आते आते कमजोर पड़ गए। तीसरा क्या कारण है? बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का ट्रैक बदलना। बंगाल की खाड़ी में जितने भी लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन बने उनका ट्रैक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात, महाराष्ट्र मुड़ने लगा। वे सिस्टम मध्य प्रदेश को पार करके राजस्थान के आंतरिक हिस्सों तक उस ताकत से नहीं पहुंच पाया जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी आईएमडी को। चौथा क्या कारण है? अरावली पर्वतमाला की दिशा और वायुमंडलीय शुष्कता। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में बादलों को रोक नहीं पाती। इसके अलावा पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से आने वाली सूखी और गर्म पश्चिमी हवाओं ने राजस्थान के ऊपर हवा में मौजूद नमी को सुखा दिया जिससे बादल कंडेंस नहीं हो सके। पांचवा बेहद महत्वपूर्ण कारण ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न और अल नीनो का खतरा। इस साल प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के तापमान में होने वाले असंतुलन, उतार चढ़ाव ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी हवाओं के फ्लो को अनियमित कर दिया जिसका सबसे पहला शिकार उत्तर पश्चिम भारत का या सूखाग्रस्त इलाका बना। अब समझिए कि इस कम बारिश की कीमत किसे और कैसे चुकानी पड़ेगी।
खरीफ फसलों पर भारी मार पड़ेगी। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वारफली को नुकसान होगा। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली ये दलहन और तिलहन फसलें समय पर बारिश न मिलने से फूल आने से पहले ही सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। सोयाबीन और मक्का की बात करूं तो पूर्वी राजस्थान में जहां नमी की कमी हुई, वहां उत्पादन में 20 से 30% तक की सीधी गिरावट दर्ज की गई है। भूजल स्तर की बात करूं, इसका भी नुकसान होगा। देखिए, बारिश न होने से ट्यूबवेल और कुओं का जल स्तर नीचे चला जाएगा। नलकूपों पर निर्भर किसानों का बिजली और डीजल का खर्चा दोगुना हो जाएगा। तीसरा नुकसान बांधों का खाली रह जाना और रबी सीजन का संकट आ जाना। बीसलपुर, जवाई माही या राणा प्रताप सागर कई प्रमुख बांधों में उम्मीद के मुताबिक पानी का इनफ्लो नहीं हुआ है। इसका सीधा असर आने वाले सर्दियों के मौसम यानी गेहूं, सरसों, चने, रबी बुआई पर सीधे तौर पर पड़ेगा, क्योंकि नहरों में पानी कम छोड़ा जाएगा। चौथा क्या नुकसान? चारे और पशुधन का संकट बढ़ जाएगा। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी है। बारिश की कमी से गोचर और चरागाह सूख जाएंगे, जिससे आने वाले महीनों में चारे के दाम आसमान छूने लगेंगे। क्या मानसून 2026 की कहानी यहीं खत्म हो गई है? पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं लगता। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सितंबर के पहले पखवाड़े में मानसून की वापसी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर सितंबर में बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत सिस्टम निकल आता है तो वह जाते जाते कुछ हद तक सूखे के घावों पर मरहम की तरह काम करेगा। लेकिन किसानों और प्रशासन को अब वाटर बस्टिंग यानी पानी के बेहद संभल कर इस्तेमाल की रणनीति पर काम करना होगा। आपके ज़िले में इस सीज़न में फसलों की क्या स्थिति है? क्या आपके यहाँ भारी बारिश की देखी गई, कमी महसूस हुई या फिर स्थिति सामान्य है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।